आस्तिक और नास्तिक सदियों से भगवान के अस्तित्व को लेकर लड़ते आए हैं। आस्तिक ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जबकि नास्तिक कहते हैं भगवान महज एक कल्पना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स और थिंकर्स भी इस विषय पर बहस करते आए हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान को मानते थे या नहीं? इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम जानेंगे कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान के बारे में आखिर क्या सोचते थे। आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अगर आप आइंस्टाइन को उनके सिर्फ इस एक कोट के द्वारा जज करते हो तो आप पाओगे कि वो भगवान पर विश्वास करते थे। इनफैक्ट उनके इसी तरह के और भी बहुत से कोट हैं। एक बार उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड में इस तरह की हार्मनी को देखते हुए जिसे मैं अपने सीमित दिमाग से पहचान पा रहा हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन जो बात मुझे गुस्सा दिलाती है वो ये कि वो अपनी बातों को साबित करने के लिए मेरा उदाहरण देते हैं। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था, मैं जानना चाहता हूँ भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई। मेरी दिलचस्पी किसी इस या उस घटना को जानने में नहीं है, मैं भगवान के विचार जानना चाहता हूँ। यहाँ आइंस्टाइन की इन सभी बातों को जानकर आपको ये यकीन हो गया होगा कि वो नास्तिक नहीं हैं और भगवान को मानते हैं। लेकिन भगवान के बारे में उनके इन सभी स्पष्ट बयानों के बावजूद भी भगवान को लेकर आइंस्टाइन के दृष्टिकोण को समझना बेहद मुश्किल है। और आपको उनके ऐसे बयान भी आसानी से मिल जाएंगे जो उनको एक नास्तिक बनाते हैं। आइंस्टाइन के ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, जिसे उन्होंने 67 साल की उम्र में लिखा था, उसमें वो अपने बचपन को याद करते हुए लिखते हैं कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके माता पिता ने एक धार्मिक यहूदी लड़के को होस्ट किया था जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट भी था। उसने आइंस्टाइन को यहूदी धर्म की शिक्षा दी और आइंस्टाइन को उनकी पहली साइंस बुक भी दी। वैसे तो आइंस्टाइन के माता पिता यहूदी थे, लेकिन वे यहूदी धर्म की परंपराओं को नहीं मानते थे। आइंस्टाइन लिखते हैं कि एक अधार्मिक माता पिता का लड़का होने के बावजूद बचपन में मैं गहरी धार्मिकता की ओर आ गया था, लेकिन 12 साल का होते होते मेरी धार्मिकता खत्म हो गई और साइंस बुक्स पढ़ने के कारण मुझे जल्दी ही ये एहसास हो गया कि बाइबल की कहानियों में ज़्यादा कुछ सच नहीं है, और इसी तरह उनका धर्मों के प्रति अविश्वास बढ़ता गया। जर्मनी के एक फिलोसोफर एरिक गटकाइंड ने अपनी बुक चूज लाइफ द बिब्लिकल कॉल टू रिवोल्ट आइंस्टाइन को पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक में गटकाइंड ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि यहूदी धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर खरा उतरता है, और यहूदियों की बाइबल ऐसी धार्मिक किताब है जिसकी बातें वैज्ञानिक हैं। आइंस्टाइन ने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले 3 जनवरी 1954 को गटकाइंड की बुक के जवाब में उनको एक पत्र लिखा, जो कि आगे चलकर भगवान का पत्र नाम से मशहूर हुआ। आइंस्टाइन का लिखा ये पत्र कुछ साल पहले 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। इस पत्र में आइंस्टाइन लिखते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं बल्कि इंसान की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदरणीय तो है, लेकिन प्राचीन बचकानी कहानियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई भी व्याख्या, चाहे वो कितनी ही गूढ़ क्यों ना हो, इस बारे में मेरे विचार नहीं बदल सकती। मेरे लिए यहूदी धर्म भी दूसरे सभी धर्मों की तरह सबसे बचकाने अंधविश्वासों से पैदा हुआ धर्म है। सो दोस्तों, आप आइंस्टाइन की भगवान को लेकर इन 2 अलग अलग बातों को कैसे देखते हो? एक जगह वो भगवान को स्वीकार कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो भगवान से इनकार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आइंस्टाइन अपनी राइटिंग्स में भगवान का जिक्र करते हैं तो उनका मतलब आस्था के प्रतीक किसी ईश्वर से नहीं होता, बल्कि भगवान की अवधारणा का जिक्र वो एज अ मेटाफोर करते हैं। मतलब जब आइंस्टाइन भगवान की बात करते हैं तो उनका सिर्फ ये मतलब होता है कि हमारा ये ब्रह्मांड एब्सोल्यूट परमानेंट नियमों के तहत काम कर रहा है। इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। आइंस्टाइन का एक वाक्य है, वे कहते हैं कि जब मैं किसी थ्योरी को समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने आप से ये पूछता हूँ,
कि अगर मैं भगवान होता तो क्या मैंने ब्रह्मांड को इसी ढंग से बनाया होता। यहाँ आइंस्टाइन इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है, बल्कि वो साइंटिफिक थियोरीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। एक इटालियन व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ था, वो न्यू जर्सी में एज अ एक्सपेरिमेंटल मैकेनिस्ट काम करते थे। उन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित किया हुआ था। एक न्यूज़ रिपोर्ट ने आइंस्टाइन को पारंपरिक धार्मिक इंसान कह दिया था और जोसेफ इस बात से बेहद नाराज थे। 22 मार्च 1954 को उन्होंने इसी बात का जिक्र करते हुए आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा। 24 मार्च 1954 को उनके लेटर का जवाब देते हुए आइंस्टाइन ने कहा, सच ये है कि मेरे धार्मिक विश्वासों के बारे में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो एक झूठ के अलावा कुछ और नहीं। एक ऐसा झूठ जिसे बार बार योजनाबद्ध तरीके से दोहराया जाता है। मैं दुनिया के किसी पंथ या धर्म के व्यक्तिगत ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि हर बार और भी जोरदार तरीके से इसकी घोषणा की है। तो क्या इन सब बातों के बाद आइंस्टाइन को नास्तिक कहा जा सकता है? नहीं। जर्मन पोएट जॉर्ज सेल्वेस्टर द्वारा पब्लिश किए गए एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन ने साफ तौर से कहा, मैं नास्तिक नहीं हूं। अब सवाल ये उठता है कि वो भगवान पर विश्वास भी नहीं करते और खुद के नास्तिक होने से भी इनकार कर रहे हैं। तो फिर नास्तिकता और क्या है? जो ईश्वर को नहीं मानता वही तो नास्तिक होता है। दरअसल आइंस्टाइन पर्सनल गॉड पर विश्वास नहीं करते थे और अपने आप को एग्नोस्टिक और रिलीजियस नॉन बिलीवर कहते थे। मतलब ऐसा इंसान जो धार्मिक तो है पर भगवान पर विश्वास नहीं रखता। पर्सनल गॉड के बारे में उन्होंने कहा था, मैं ऐसे ईश्वर को तवज्जो नहीं दे सकता जो हम इंसानों जैसी ही अनुभूतियां करता हो और गुस्सा, अहंकार और नफरत जैसी तमाम बुराइयों से भरा हो। मैं बार बार कहता रहा हूं कि मेरी समझ से पर्सनल गॉड का आइडिया बिल्कुल बचकाना है। आप मुझे एक एग्नोस्टिक कह सकते हैं, लेकिन मैं नास्तिकों के उस दिग्विजयकारी उत्साह में भाग नहीं लेना चाहता जो नौजवानों से उनके धार्मिक विश्वासों को छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। बाबा आइंस्टाइन की इन सभी बातों के बाद आप ये कह सकते हैं कि ना तो वो सच्चे आस्तिक थे और ना ही घोषित रूप से एक नास्तिक ही थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपने नज़रिए में वो स्पिरिचुअल नहीं थे। अपने सिंपोजियम ऐसे को समाप्त करते हुए वो ये कहते हैं, मानव जाति का आध्यात्मिक विकास जितना आगे बढ़ेगा उतना ही मुझे लगता है कि सच्ची धार्मिकता जिंदगी के डर, मौत के डर और अंधविश्वासों से नहीं बल्कि तर्क संगत ज्ञान के प्रयास के द्वारा आएगी। धर्म के बारे में उन्होंने कहा था, अगर लोग केवल इसलिए भले इंसान हैं क्योंकि उन्हें अपनी भलाई के बदले किसी ईश्वरीय इनाम की उम्मीद है, तो ये जानकर मुझे बेहद निराशा होगी कि मानव सभ्यता में दुनिया भर के धर्मों का बस यही योगदान रहा है। ऐसी कोई चीज़ ईश्वर कैसे हो सकती है जो अपनी ही रचना को पुरस्कृत करे या फिर उसके विनाश पर उतारू हो जाए। अगर मुझ में धार्मिकता का कोई अंश है तो वो इस दुनिया के लिए असीमित प्रेम और सम्मान है, जिसके कुछ रहस्यों को विज्ञान अब तक समझने में सफल रहा है। कॉस्मिक रिलीजन का ये एहसास किसी ऐसे व्यक्ति को करवाना बेहद मुश्किल है जो दुनियावी धर्मों की दलदल में गले तक धंसा हो और पीढ़ियों पुराने अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ कुछ और सुनने तक को तैयार ना हो। अब एक आखिरी बात, क्या आइंस्टाइन की सोच में भगवान शब्द के लिए कोई जगह थी? जवाब है हाँ। वो स्पिनोजा के भगवान को मानते थे और उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया था। गटकाइंड को लिखे लेटर में भी उन्होंने इसकी बात की थी। बारूक स्पिनोजा एक डच फिलोसोफर थे। उन्होंने भगवान की एक अलग ही कल्पना की थी। उनका भगवान दुनियावी धर्मों वाला भगवान नहीं था। स्पिनोजा किसी पर्सनल गॉड या सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे जो किसी बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ दुनियावी कामकाजों को देख रहा है और अपने ही बनाए गए प्राणियों के बारे में फैसले ले रहा है, बल्कि स्पिनोजा का भगवान प्रकृति की खूबसूरती के लिए जिम्मेदार है और प्रकृति में ही मौजूद है।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। बताइएगा कि आप आस्तिक हो या नास्तिक। अगर आप एक आस्तिक हो तो वो कौन से कारण हैं जो आपको ईश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं? ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए आपके पास क्या तथ्य हैं? और अगर आप एक नास्तिक हो तो क्यों हो? वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप ईश्वर जैसी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते? कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फिलॉसफी और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।